Hi friends, my name is Nikun Solanki. I will explain in a डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का जो डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का जो डिफरेंस है वो किसको डिफ्यूज़न कहते हैं, किसको ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल मैंने यहाँ वो दोनों का जो डिफरेंस है वो मैंने राइट किया है, तो आपको मैं अब एक्सप्लेन कराऊँगा। और डिफ्यूज़न किसको कहते हैं और ऑस्मोसिस कहते हैं, कैसे कहते हैं। जो डिफ्यूज़न होता है, फ्लो ऑफ आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज इन बोथ डायरेक्शन। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम साइड में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेम साइड में डायरेक्शन, और उसकी सेम डायरेक्शन होती है और सेम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। और जो ऑस्मोसिस होते हैं वो, और ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वन डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। डिफ्यूज़न में बोथ डायरेक्शन मीन्स बन्ने डायरेक्शन में सेम फ्लो होते हैं, और ऑस्मोसिस में ओनली फॉर वन डायरेक्शन में वो फ्लो होते हैं। और डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का दोनों का ये फर्स्ट डिफरेंस है। और सेकंड डिफरेंस हम देखते हैं, नो सच मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। डिफ्यूज़न प्रोसेस जब होती है उसमें कोई मेम्ब्रेन का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें मेम्ब्रेन नो हो तो भी चलेगा, तो भी डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी। बट ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं है। ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होता है, उसमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस पूर्ण होती है, उस ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है वो फास्ट प्रोसेस होते हैं। क्यों फास्ट प्रोसेस होती है? क्योंकि जो डिफ्यूज़न का जो दोनों सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो बोथ डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए डिफ्यूज़न में जी प्रोसेस होती है जो वो फास्ट प्रोसेस होती है। और जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो स्लो प्रोसेस होती है, कुछ क्योंकि उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वन डायरेक्शन में है। ओके, अकर्स इन लिक्विड एज वेल एज गैसेस। जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वो गैसेस और लिक्विड्स दोनों में होती है। और ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो अकर्स इन ओनली लिक्विड्स। ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है ओनली लिक्विड में होती है, नॉट गैसेस स्टेट। होगा, डिफ्यूज़न में गैसेस और लिक्विड दोनों में डिफ्यूज़न की प्रोसेस, और ऑस्मोसिस में ओनली फॉर लिक्विड में होती है। होगा, मूवमेंट्स आर ओवर लार्ज डिस्टेंस। जब डिफ्यूज़न की मूवमेंट होती है, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डायरेक्शन में जब फ्लो होते हैं, तब उसका जो मूवमेंट होता है उसमें लार्ज डिस्टेंस होता है। ओके, तभी तो वो आसानी से फास्ट प्रोसेस करते हैं। लार्ज डिस्टेंस मीन्स फास्ट प्रोसेस होगा। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट्स इज ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। जब मॉलिक्यूल्स शॉर्ट में हो गए, मॉलिक्यूल्स एकदम जब वन डायरेक्शन में हो गए, जब नज़दीक होते हैं जो मॉलिक्यूल्स, तो क्या होता है, तो उसकी मूवमेंट्स शॉर्ट होती है। ओके, मूवमेंट शॉर्ट होने के कारण उसका प्रोसेस भी शॉर्ट होता है। ओके, तो ये हो गया डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का सिंपल डिफरेंस। तो आपको ऐसे याद रखना, जबकि आपको कभी वाइवा में पूछा गया है व्हाट इज़ अ डिफ्यूज़न, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की ये क्या प्रोसेस होती है, डिफ्यूज़न की क्या प्रोसेस होती है, कौन से स्टेट में वो मीन्स के डिफ्यूज़न होता है लिक्विड और गैसेस में होता है, ऑस्मोसिस ओनली फॉर लिक्विड में होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, और आप इस तरह से डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का जो सिंपल डिफरेंस है वो आप राइट कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड।